rupees 2,500 month financial assistance to women. Gas cylinder at rupees 500. Travel for women in CSRTC buses across the state. आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति के उस मोड़ की जहां चुनावी वादे महिलाओं के भविष्य को नई दिशा देने का दावा कर रहे हैं। क्या ये वादे वास्तविक परिवर्तन ला पाएंगे? क्या इनका असर वोट बैंक पर पड़ेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। भारतीय राजनीति में चुनावी वादे हमेशा से एक अहम हिस्सा रहे हैं। लोकसभा चुनावों में पूर्व कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं, युवाओं और किसानों को लुभाने के लिए और अधिक लाभ की घोषणा की है और यह कदम भाजपा की ज्ञान यानी गरीब युवा अन्नदाता नारी पहल का मुकाबला करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि महिलाएं भारत की जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा बनाती हैं और पिछले मतदान पैटर्न ने उनके भाजपा की ओर झुकाव को दर्शाया है। कांग्रेस ने इस वर्ग को लुभाने के लिए आकर्षक वादे किए। वहीं कांग्रेस की महिलाओं के लिए 5 गारंटी हैं, जैसे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी 5 गारंटी दे रही है जो देश की महिलाओं के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। वादों का विस्तार से वर्णन करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महालक्ष्मी योजना के तहत सबसे गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक कोटा भी वादा किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 5 गारंटी में से एक केंद्र सरकार में नई भर्तियों के आधे हिस्से को महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। इस प्रकार उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% कोटा का वादा किया है। कांग्रेस ने ASHAS, आंगनवाड़ी और मिड डे मील कार्यकर्ताओं के वेतन में केंद्र सरकार के योगदान को दोगुना करने का भी वादा किया है। पार्टी ने सभी पंचायतों में एक अधिकार मित्र नियुक्त करने का भी वादा किया है, जो महिलाओं को जागरूक करेगा और उन्हें उनके कानूनी अधिकार प्राप्त करने में मदद करेगा। कामकाजी महिलाओं को लुभाने के लिए पार्टी ने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टलों की संख्या को दोगुना करने का भी वादा किया है और हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल बनाने का वादा किया। कांग्रेस ने कहा कि उसका उद्देश्य देश को आधी जनसंख्या को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। राहुल गांधी ने कहा कि ये 5 कदम महिलाओं के लिए समृद्धि का द्वार खोलेंगे। भाजपा की योजनाओं के सामने ये वादे कहां टिकते हैं, आइए जानते हैं। कांग्रेस द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न मुफ्त और कल्याणकारी योजनाओं का वादा करके वह भाजपा के बढ़ते महिला वोट बैंक को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद NDA सरकार ने महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि हर घर नल शौचालय, आवास, LPG उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी और 3 तलाक बिल। इस प्रकार कांग्रेस देश की महिलाओं के लिए उपरोक्त योजनाओं का वादा करके अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस पाने की कोशिश कर रही है। 2019 के चुनावों में अनुमान लगाया गया था कि अधिकांश महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया था, विशेषकर हिंदी बेल्ट में, और इससे भाजपा की दूसरी बार निर्णायक जीत हुई। इस प्रकार कांग्रेस महिला मतदाताओं को खोने के परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ है और इसलिए लोकसभा चुनावों से पहले कोई मौका नहीं ले रही। आपको बता दें कि इन वादों की घोषणा के साथ कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है, लेकिन क्या ये वादे जमीनी स्तर पर उतर पाएंगे? इतिहास गवाह है कि चुनावी वादे अक्सर हवाई साबित होते हैं। इसके अलावा इन योजनाओं के लिए आवश्यक धन कहां से आएगा? क्या ये योजनाएं देश की आर्थिक स्थिरता पर असर डालेगी और क्या ये वादे महिलाओं के जीवन में वास्तविक बदलाव ला पाएंगे? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। चुनावी खेल में यह वादे एक अंतिम दाव की तरह हैं। महिलाओं के लिए ये योजनाएं उनके जीवन में समृद्धि ला सकती हैं, लेकिन इनकी सफलता का आधार इनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू की जाती हैं तो ये न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। अगली वीडियो में हम इन योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे और यह देखेंगे कि कैसे ये योजनाएं चुनावी परिणामों को प्रभावित कर, क्या ये वादे महिलाओं के वोट को प्रभावित कर पाएंगे, इस पर गहन नजर डालेंगे। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ।